अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 के ऊपर खुद को टेस्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज़ करें और खुद से इन सारी एक्सरसाइज़ को अपनी किताब में करें और कमेंट्स में बताएँ कि आपको कितने मार्क्स मिले। उसके बाद इस वीडियो को देखें और अगर आपने कोई चीज़ गलत की है, उसको सही करें। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज़ में आपसे बस कहा जा रहा है कि यहाँ पे अल-मुफ़रद और अल-जमा को मैच करना है। मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब मुफ़रद अल्फ़ाज़ और यहाँ पे उनकी जमा दी हुई है, मतलब प्लूरल वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको बस इन दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है उस्बू मतलब वीक या हफ्ता और इसकी जो जमा होती है वो असाबिय है। तो हम उस्बू और असाबिय को मैच कर देते हैं। उसके बाद सहीफ़ा न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर्स को आप सुहुफ़ कहते हैं। फिर तज़किरा मतलब टिकट और टिकट की जमा तज़ाकिर होता है। यौम मतलब दिन और यौम की जमा अय्याम होता है और रास कहते हैं सर को और इसकी जमा रूस होता है। जवाज़ कहते हैं पासपोर्ट को और इसकी जमा जो होती है वो जवाज़ात होता है, पासपोर्ट्स। शौत मतलब चक्कर और इसकी जमा होती है अशवात मतलब चक्कर। उस्बू, असाबिय, सहीफ़ा, सुहुफ़, तज़किरा, तज़ाकिर, रास, रूस, जवाज़, जवाज़ात, शौत, अशवाक। तो अगर आपने अपनी किताब में सही से सारे लफ्ज़ों को अगर मैच किया है, तो आप खुद को यहाँ पे 7 मार्क्स दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज़ की तरफ और इस एक्सरसाइज़ में कहा जा रहा है कि आपको ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हर ग्रुप में एक ऐसा लफ्ज़ है, जो मुख्तलिफ है दूसरे लफ्ज़ों से, जो गरीबा है। तो आपको उस लफ्ज़ के ऊपर गलत की निशानी लगानी है। तो यहाँ पे है मिना मतलब जगह का नाम है, अरफ़ात ये भी जगह का नाम है, मुज़दलिफ़ा ये भी जगह का नाम है, तवाफ़ एक एक्शन है, मतलब काबे के गिर्द चक्कर लगाने को आप तवाफ़ कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ है, तो इसके ऊपर हम गलत की निशानी लगाएँगे। इसी तरह से यहाँ पे यातमिर मतलब वो उम्रा करता है, यसूम मतलब वो रोज़ा रखता है, यक़रा मतलब वो पढ़ता है, यतूफ़ मतलब वो तवाफ़ करता है। तो तवाफ़ करना, रोज़ा रखना और उम्रा करना ये इबादतें हैं। यक़रा जो है ये इनसे मुख्तलिफ है। ये बस एक एक्शन है जो कोई भी कभी भी कर सकता है। उसके बाद कश्मीर जगह का नाम है, इंडोनेशिया जगह का नाम है, ख़ुतूत कहते हैं एयरलाइंस को और असऊदिया ये भी जगह का नाम है। तो कश्मीर, इंडोनेशिया और सऊदीया जगहों के नाम हैं। एयरलाइंस जो है यहाँ पे मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, तो इसके ऊपर गलत की निशानी लगाते हैं। उसके बाद तायरा मतलब एयरप्लेन, फुंदुक होटल, मतार एयरपोर्ट, मुसाफिर मतलब मुसाफिर। तो मुसाफिर, एयरपोर्ट और प्लेन जो है ये सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं। मतलब मुसाफिर और एयरप्लेन आपको मतार पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे होटल जो है ये मुख्तलिफ है, तो इसके ऊपर हमने गलत की निशानी लगाई। उसके बाद यफ़क़िद मतलब वो खो देता है, यतूफ़ वो तवाफ़ करता है, यसअ वो साई करता है, युलब्बी वो तलबिया पढ़ता है। तो यहाँ पे तलबिया पढ़ना मतलब लब्बैक कहना और साई करना और तवाफ़ करना ये इबादतें हैं। यहाँ पे यफ़क़िद मतलब खो देना ये मुख्तलिफ वर्ड है। उसके बाद शमाल मतलब शिमाल, जनूब मतलब जुनूब, शर्क़ मतलब मशरिक़, सूक़ मतलब मार्केट। तो शमाल, जनूब, शर्क़ ये डायरेक्शंस के नाम हैं। सूक़ जो है ये मुख्तलिफ वर्ड है मतलब मार्केट। उसके बाद सित्ता अशर मतलब 16, अस्साबि अशर मतलब 17वाँ या 17th, थमानिया मतलब 8, तिस्अत अशर मतलब 19। तो यहाँ पे 19, 17th, 16 जो है ये कंपाउंड नंबर्स हैं और थमानिया जो है ये कंपाउंड नंबर नहीं है, तो इसके ऊपर हम गलत की निशानी लगाएँगे। और कंपाउंड नंबर का मतलब है 11, 12, 13 मतलब जहाँ पे 2 अल्फ़ाज़ हैं नंबर में। तो अगर आपने इसको सही किया है, तो आप खुद को 7 मार्क्स दीजिए और आगे बढ़िए अगली एक्सरसाइज़ की तरफ।
تو यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है सही लफ्ज़ को चूज़ करके, जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। यहाँ पे युकीमु मुहम्मदुन फ़ी, मतलब मोहम्मद ठहरता है, तो लाइब्रेरी में तो कोई ठहरेगा नहीं, मकतबा मतलब लाइब्रेरी। तो होटल में ठहरता है फुंदुक, तो हमें बस यहाँ पे फुंदुक लिखना है। उसके बाद फ़क़दतु, मतलब मैंने खो दिया, और अलबैत कहते हैं घर को, तो घर तो कोई खो नहीं देता है ऐसे ही। अल-हक़ीबा मतलब बैग, तो फ़क़दतुल हक़ीबा कि मैंने बैग खो दिया, ये सही रहेगा। उसके बाद बिमा, और यहाँ पे है व अंता फ़ी मक्का, मतलब मक्का में आप, तो तक़दी मतलब गुज़ारने को कहते हैं कि बाद तक़दी सही नहीं रहेगा। तशऊर सही रहेगा कि आप महसूस करते हैं। बिमा तशऊरु व अंता फ़ी मक्का, मतलब आप कैसे महसूस करते हैं जब आप मक्के में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सबअत अशवात की 7 चक्कर, तो सल्लैतु मतलब मैंने नमाज़ पढ़ी, तुफ़्तु मतलब मैंने तवाफ़ किया। तो यहाँ पे 7 चक्कर जो है वो तवाफ़ का होता है, तो आप कहेंगे तुफ़्तु सबअत अशवात, मैंने 7 चक्कर तवाफ़ किया। उसके बाद है नुसल्ली, और हमने नमाज़ पढ़ी, अज़्ज़ुहरा मतलब ज़ुहर की, वल असरा और असर की, जमअन मतलब जमा करके, व मतलब और। तो असरन यहाँ पे सही नहीं रहेगा, यहाँ पे कसरन सही रहेगा, मतलब कसर करके। हमने ज़ुहर और असर की नमाज़ जमा करके कसर करके पढ़ी, कसरन। उसके बाद अल मदीनतुल मुनव्वरतु, और यहाँ पे डैश है और मक्का है, तो हम फ़ी तो नहीं लिख सकते हैं। फ़ी मक्का मतलब मक्का में मदीना है करके, तो ये सही नहीं रहेगा, हम शमाल लिखेंगे। शमाल मतलब नॉर्थ। अल मदीनतुल मुनव्वरतु शमाल मक्का, कि मदीना मुनव्वरा मक्का के शमाल में है, नॉर्थ में है। उसके बाद उरीदु मतलब मैं चाहता हूँ, अल हज्ज़ है मतलब बुकिंग, तो यहाँ पे ताकीद सही रहेगा, तो हम लिखेंगे ताकीद। उरीदु ताकीद अल हज्ज़, कि मैं बुकिंग कन्फर्म कराना चाहता हूँ। तो अगर आपने इसको सही किया है तो यहाँ पे खुद को 7 मार्क्स दें, और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो पहला ग्रुप है, यहाँ पे सारे सवाल हैं, और ये जो दूसरा ग्रुप है उसमें सारे जवाब हैं। तो आपको हर सवाल को उसके सही जवाब के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ है अइन तज़ाकिर, कि टिकटें कहाँ हैं, और इसका जवाब यहाँ पे है कि हाज़िही हिय तज़ाकिर, कि ये रही टिकटें। तो बस आपको इसको और इसको मैच करना है। उसके बाद कम यौमन सतुकीमु हुना, कि आप यहाँ कितने दिन रहेंगे, और जवाब आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। खमसता अय्याम, कि 5 दिन। उसके बाद मा लौनुल हकीबा, कि आपकी बैग का रंग क्या है। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा लौनुहा अज़रक, कि उसका रंग नीला है। उसके बाद माज़ा फ़िल हकीबा, कि बैग में क्या है, और जवाब यहाँ पे है कि फ़िल हकीबती तज़ाकिर, कि बैग में टिकटें हैं। उसके बाद मतल उटलान, कि छुट्टी कब है, और छुट्टी जो है फ़ी शहरी रमज़ान में है, कि रमज़ान के महीने में। उसके बाद कम शौतन तुफ्त, कि आपने कितने चक्कर तवाफ़ किया, और जवाब यहाँ पे है कि सबअता अशवात, कि 7 चक्कर। तो यहाँ पे खुद को 6 मार्क्स दें, और आगे बढ़ें अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में अल्फाज दिए हुए हैं, आपको सही लफ्ज़ चूज़ करके इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे यहाँ पे है मा लोनु हकीबतिका, कि आपकी बैग का रंग क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है हकीबा की, और हकीबा जो है वो फेमिनिन वर्ड है। तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो आप हु यूज़ नहीं करेंगे, आप हा यूज़ करेंगे, कि उसका रंग मतलब लौनुहा अस्वद, कि उसका रंग काला है। उसके बाद सअक़ीमु फ़ी फ़ुंदुक़िन, कि मैं ठहरूँगा होटल में, और यहाँ पे फ़ुंदुक के बारे में बात हो रही है। फ़ुंदुक होटल जो है एक मैस्कुलिन वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ता मरबूता नहीं है। तो यहाँ पे आप करीब यूज़ करेंगे, ना कि क़रीबा। सअक़ीमु फ़ी फ़ुंदुक़िन क़रीबिन मिनल मस्जिदिल हराम, कि मैं मस्जिद हराम से नज़दीक एक होटल में ठहरूँगा। उसके बाद हल हाज़िही तज़किरतुक, कि क्या ये आपकी टिकट है, और जवाब में कहा जा रहा है नअम हाज़िही, कि हाँ ये, तज़किरतुक मतलब आपकी टिकट, क्योंकि आपको कहना है कि हाँ ये मेरी टिकट है, तो आप कहेंगे तज़किरती, मेरी टिकट। उसके बाद है मिन अइना अंत क़ादिम, मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पे
انا ہے مطلب میں، اور یہاں پہ قادمتن ہے اور قادمن ہے۔ قادمتن مطلب فیمیل کے لیے یوز کریں گے، قادمن مطلب میل کے لیے یوز کریں گے۔ تو آپ کو قادمتن کہنا ہے یا خادمن کہنا ہے، وہ آپ کو یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پہ کہا گیا انتا، انتا مطلب آپ، مطلب یہاں پہ انتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہو رہا ہے یہ کسی آدمی سے ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ قادمن یوز کریں گے۔ انا قادمن من بنگلہ دیش، کہ میں بنگلہ دیش سے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے العطلتو یا جمیل، جمیل سے بات ہو رہی ہے اور چھٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ متا کہیں گے کہ کب، نہ کہ آئینہ۔ آئین العطلہ آپ نہیں کہیں گے کہ چھٹی کہاں ہے، آپ کہیں گے مت العطلہ یا جمیل، کہ چھٹی کب ہے اے جمیل۔ جواب میں کہا جا رہا ہے العطلتو فی شہر رمضان، کی چھٹی رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو یہاں پہ خود کو 5 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس فقرے کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد نعم مطلب صحیح کے علامت سے، یا پھر او بیلا مطلب غلط کی نشانی لگا کے آپ کو ان جملوں کو سالو کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہے احمد یقضی العطلۃ فی مکہ والمدینۃ المنورہ۔ احمد یقضی مطلب احمد گزارتا ہے، العطلہ چھٹی، فی مکہ مکہ میں، والمدینۃ المنورہ اور مدینۃ المنورہ میں، مطلب احمد چھٹی مکہ اور مدینہ میں گزارتا ہے۔ فی مکہ یصوم و یعتمر، فی مکہ مکہ میں، یصوم وہ روزہ رکھتا ہے، وہ یعتمر اور وہ عمرہ کرتا ہے، وہ فی المدینتی اور مدینے میں، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ یزور المسجد النبوی اور مسجد النبوی کی زیارت کرتا ہے، مطلب مکہ میں وہ روزہ رکھتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، اور مدینہ میں وہ نماز پڑھتا ہے اور مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے۔ یشعر فی مکہ والمدینۃ بالسرور، کہ وہ مکہ اور مدینہ میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ وصل الی الکعبۃ بعد العصر، وصلہ وہ پہنچا کعبہ کو عصر کے بعد۔ وطاف حول الکعبۃ 7 اشواط، وطاف اور اس نے طواف کیا، حول الکعبہ کعبہ کے گرد، 7 اشواط مطلب 7 چکر۔ تو آپ کو ابھی ان جملوں کے بغل میں صحیح یا غلط کی نشانی لگانی ہے۔ تو یہاں پہ ہے یقضی احمد العطلۃ فی مکہ والمدینۃ المنورہ، کہ احمد چھٹی کو گزارتا ہے مکہ اور مدینہ میں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد یصوم فی المدینۃ و یعتمر فی مکہ، کہ وہ مدینہ میں روزہ رکھتا ہے اور مکہ میں عمرہ کرتا ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ یصوم فی مکہ ہے کہ وہ مکہ میں روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد یزور المسجد النبوی، کہ وہ مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد احمد یشعر بالسرور فی مکہ، کہ وہ مکہ میں خوشی محسوس کرتا ہے، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، تو صحیح کی علامت لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہوا لا یشعر بالسرور فی المدینہ، کہ وہ مدینہ میں خوشی محسوس نہیں کرتا، لا یشعر، تو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو یہاں پہ غلط کی نشانی لگائیں گے۔ اس کے بعد وصل الی الکعبۃ بعد العصر، کہ وہ عصر کے بعد کعبہ پہنچا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد یطوف حول الکعبۃ 7 اشواط، کہ وہ کعبہ کے گرد 7 چکر طواف کرتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا۔ اور فائنلی ذهب احمد مع الاسرہ، کہ احمد فیملی کے ساتھ گیا، اور یہ بات غلط ہے کیونکہ اس پورے فقرے میں، اس پورے پیراگراف میں کہیں پہ بھی اس کی فیملی کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ نے اس کو صحیح کیا ہے تو یہاں پہ خود کو 8 مارکس دیں، اور جتنے بھی ٹوٹل مارکس آپ نے لیے آؤٹ آف 40 اس کو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو آپ کے کتنے مارکس ملے آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں، اور آپ ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 15 شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم صحت کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے عربی میں، تو بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔